हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम कुछ बातें करना चाहेंगे और वो जो पहले हम बात करेंगे वो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के लिए कहना चाहेंगे। वो ये बात कि आज के लाभ, आज के अवसरों का लाभ आज ही उठा लो। आज के अवसरों का लाभ आज ही उठा लो, उसे कल पर मत टालो। पहली बात। दूसरी बात, आज की संभावनाओं का उपयोग, आज की संभावनाओं का उपयोग आज ही कर डालो, उसे कल पर मत टालो। अर्थात आज के अवसरों का लाभ आज ही उठा लो, उसे कल पर मत टालो। आज की संभावनाओं का लाभ आज ही उठा लो, उसे कल पर मत टालो। कल फिर अवसर मिलेंगे, कल फिर संभावनाएं मिलेंगी। उन अवसरों का भी लाभ उठाना है, उन संभावनाओं का भी उपयोग करना है। या ये कह लीजिएगा, इसको इस अंदाज में भी समझ सकते हैं कि कल मिलने वाले अवसरों का लाभ कल उठाने के लिए, कल मिलने वाले अवसरों का लाभ कल उठाने के लिए, कल मिलने वाली संभावनाओं का उपयोग कल करने के लिए हमें आज मिलने वाले अवसरों का लाभ आज ही उठाना होगा। आज मिलने वाली संभावनाओं का उपयोग हमें आज ही करना होगा। अन्यथा यदि आज के अवसर और संभावनाओं को यदि हम कल पर टाल देंगे तो फिर कल मिलने वाली संभावनाएं क्या परसों पर टालेंगे? तो परसों वाली संभावनाओं को क्या हम नरसों पर टालेंगे? और यदि कहीं आज की संभावनाओं को कल पर टाल दिया और कल जो मिलेंगे वो आज वाली न मिल पाई, या फिर ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात मैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के लिए कह रहा हूँ। तथा दूसरी बात है, जो वर्कर इस्तेमाल करते हैं, एक बेहतर वर्कर इस्तेमाल करते हैं कि वो आज का काम आज ही निपटा डालते हैं, आज का काम आज ही कंप्लीट कर डालते हैं। वो आज का काम कल पर नहीं टालते, ताकि आज का काम आज कंप्लीट कर डालें, कल का काम कल कंप्लीट कर डालें। अर्थात कल का काम कंप्लीट करने के लिए आज का काम आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। कल का काम कंप्लीट करने के लिए आज का काम आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी कवि ने कहा है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कम। अर्थात आज का काम अभी निपटाना पड़ेगा, आज का काम अभी निपटाना पड़ेगा। इसलिए अर्थात आज का काम आज निपटा डालो, या आज का काम अभी निपटा डालो। यदि कल का काम कंप्लीट करना है तो आज का काम आज ही निपटा डालो, या अभी बेहतर होगा अभी निपटा डालो। ठीक। अब ये तो वर्कर की बात रही। अब तीसरी श्रेणी आती है कि काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है जब जीना है वर्षों। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है जब जीना है वर्षों। ये है तीसरी श्रेणी आती है, तीसरी श्रेणी की बात। और तीसरी श्रेणी में भी कहा जाता है कि ऐश करना है, ऐश आज ही कर डालो। मौज मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, आज ही कर डालिए, आज ही कर डालिएगा, कल किसने देखा है। बात सत्य भी है, बात
यह भी सत्य है कि या अगर खाना पीना है, शौक पूरे करने हैं, आज ही कर डालो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज या इस उम्र के शौक इसी उम्र में पूरे कर डालो। अर्थात आज के शौक आज पूरे कर डालो तथा आज के इस उम्र के शौक इसी उम्र में पूरे कर डालो ताकि आज के शौकों को पूरा करने के लिए फिर कल पछताना न पड़ जाए तथा इस उम्र के शौक पूरा करने के लिए उस उम्र में पछताना न पड़ जाए। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर मान लिया जो आज के शौक, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, कभी ऐसा माहौल मिलता है कि जब कुछ शौक अचानक तुरंत उसी डे के जाग जाते हैं, तो उन शौकों को आज ही पूरा कर डालो। मान लिया हम कहीं जा रहे हैं, अचानक रास्ते में एक मेला लगा और वह मेला लगा, दिखाई पड़ा। अब मेला देखने का शौक जाग गया, मेला देखेंगे। अरे रुक जाओ, मेला देख लो, क्या फ़र्क पड़ता, उसको मत कल पर डालो। मैं एक छोटी सी घटना इससे जोड़ रहा हूँ कि अब नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी जो शौक़ है, अगर आज का शौक़ है या अभी का शौक़ है, तो अभी एक हमारे परिचित थे, ठीक है, अन्य बातों को हम नहीं बता रहे, लेकिन मेन घटना पर हम बता रहे हैं। तो गांव से हम भी ताल्लुक़ रखते थे, गांव से वो भी ताल्लुक़ रखते थे, हमसे उम्र में बड़े थे। खैर, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। एक बार की बात है कि हमें गांव जाना पड़ा और साथ में वो भी थे, साधन से गए थे जो रोड पर चलते हैं, ठीक है। वापसी में हम बरसात की स्टार्टिंग का मौसम था और रोड पर खड़े हम साधन का इंतजार कर रहे थे। दोनों लोग खड़े थे और ऐसे ही मस्ती भरी बातें हो रही थी। तभी रोड पर आम के पेड़ लगे हुए थे और आम के पेड़ पर एक आम ऊपर लगा हुआ था, थोड़ा ऊंचाई पर लगा हुआ था। निगाह पड़ी, कहा ये तो आम लगा हुआ है। अब शौक जाग गया है, पेड़ पर चढ़ करके हम आम तोड़ेंगे। तो चूँकि अब हमको तो खैर ज़्यादा पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, हमने कहा हम तो है उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे, तो कहा हम उस आम को तोड़ेंगे। तो हमने कहा अरे एक आम के लिए भला बताओ, इतना पैसा कमाते हो और एक आम के लिए तुम, और वो भी देसी आम के लिए, इस पेड़ पर चढ़ कर के आम को तोड़ोगे? कहाँ तोड़ेंगे? और वो चढ़े, उन्होंने उस आम को तोड़ा। कहने का अर्थ यह बनता है कि वो शौक उस समय जागा, भले ही वो उस पीरियड में पैसा कितना भी कमाते क्यों ना, लेकिन एक शौक था कि यार पेड़ पर चढ़ेंगे, आम को तोड़ेंगे। तो इस आम को प्राप्त करने की जो खुशी थी, संभवतः बाजार से 10-20-50 किलो आम से भी संभवतः उतनी खुशी नहीं मिलती जो उस खुशी को हासिल करके उस एक थोड़ा सा शौक को पूरा करने पर जो एक खुशी मिली। निश्चित तौर पर यदि आज का शौक है, अभी है, उसको पूरा कर डालो।
पूरा कर डालो। और यदि इस उम्र का शौक, बचपन के शौक बचपन में ही पूरे कर डालो, जवानी के शौक जवानी में पूरे कर डालो, ताकि बुढ़ापा में यह चीज़ न रहे, बुढ़ापा में इस चीज़ का मलाल न रहे कि एक बार जवानी फिर से मिल जाए या एक बार बचपन फिर से मिल जाए। इसलिए जहाँ ये बात सत्य है वहीं ये भी बात सत्य है कि बचपन के कार्य बचपन में ही कंप्लीट कर डालो, जवानी के कार्य जवानी में ही कंप्लीट कर डालो, उसे बुढ़ापा के लिए पेंडिंग में मत डालो, और बुढ़ापे के कार्य बुढ़ापे में कंप्लीट कर डालो, इस जन्म के कार्य इस जन्म में ही कंप्लीट कर डालो। ठीक है, वर्ग के संबंध में तथा बचपन में जो अवसर मिलते हैं उनका लाभ बचपन में ही उठा लो, बचपन में जो संभावनाएं मिलती हैं उनका लाभ बचपन में ही उठा डालो, जवानी में जो संभावनाएं मिलती हैं, जवानी में जो अवसर मिलते हैं उनको जवानी में ही उन अवसरों का लाभ उठा डालो, जवानी में ही उन संभावनाओं का उपयोग कर डालो। बुढ़ापा के लिए मत टालो, बुढ़ापा के लिए मत टालो, क्योंकि बुढ़ापा में अलग प्रकार की शौक होते हैं, अलग प्रकार की कार्य होते हैं, या अलग प्रकार की अवसरें संभावनाएं होती हैं। यदि मान लीजिए सब हमने टाल दिया बुढ़ापा के लिए सब टाल दिया, अरे तब कर लेंगे, अरे पता नहीं बुढ़ापा मिला या ना मिला, और यदि बुढ़ापा मिला भी तब तो सब आसक्त हो जाता है जब हमारा मन अतृप्त रहता है तो निश्चित तौर पर एक चिंता होती है, चिंतन नहीं होता है, चिंता होती है, पछतावा होता है, अफसोस होता है। तो अर्थात शक्ति या सामर्थ्य या साधन या संसाधन का सदुपयोग करना है, आज ही कर डालेगा, दुरुपयोग कल पर टाल दो। कहा भी जाता है कि संवरने के लिए आज है, बिगड़ने के लिए कल है, बिगड़ना है कल बिगड़ेंगे, पहले आज तो संवर लें, बिगड़ना है कल बिगड़ेंगे। और यदि जरूरी लगता है आपको कार्य, जरूरी लगता है आपको कैरियर, अरे तो ठीक, कैरियर आज संभाल लें, मौज मस्ती कल कर लेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है, जरूरी सब है जीवन के लिए, जरूरी जहाँ एक तरफ कैरियर है, कार्य जरूरी है, मौज मस्ती जरूरी है, तो जरूरी सब है। नहीं तो क्योंकि कैरियर बना किस ले रहे हैं, सुख के लिए बना रहे हैं, आनंद के लिए बना रहे हैं, और यदि मान लिया वो आनंद या सुख का अवसर हमको तुरंत न्यूनतम कास्ट पर मिल रहा है क्या, तो उसका उपयोग करें या और फिर बाद में फिर वो कॉस्टली हो जाएगा। कहने का अर्थ यह कि जब मान लिया यदि मतलब जिस प्रकार का भी क्षण मिले, जिस प्रकार के अवसर, मैं फिर वही कहता हूँ कि अवसरों का लाभ, अवसर जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ केवल आर्थिक अवसरों की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ व्यावसायिक अवसरों की बात करते हैं, हम उन तमाम सारे अवसरों की बात करते हैं जो दुर्लभ हो सकते हैं, कभी मान लिया किसी मित्र का मिलना, कभी किसी परिचित का मिलना अपने आप में दुर्लभ हो सकता है, उसका उपयोग करिए, उसका लाभ उठाइएगा। तो हम व्यापक संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आर्थिक के साथ ही साथ आर्थिक व्यवसाय के साथ साथ हम अन्य संदर्भों में भी बात कर रहे हैं कि अवसरों की भी बात कर रहे हैं, संभावनाओं की भी बात कर रहे हैं, कार्य की भी बात कर रहे हैं, शौक की भी बात कर रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हाँ शौक के लिए कार्य को बर्बाद कर दो, शौक के लिए कार्य को बर्बाद कर दो, कैरियर को बर्बाद कर दो, या हम ये भी नहीं कह रहे हैं कैरियर के लिए या कार्य के लिए, कैरियर के लिए कार्य को बर्बाद कर दो, या कैरियर के लिए या कार्य के लिए शौक को बर्बाद कर दो। क्योंकि एंजॉय, एनर्जी चाहिए, जरूर जीने के लिए भी एनर्जी चाहिए और कार्य करने के लिए भी चाहिए,
अवसरों का लाभ और संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो कि कभी कभी शौक पूरा करने से बड़ी तीव्र गति से, ये बड़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए यदि सकारात्मक हैं, शौक पूरा करो, पूरा करनी चाहिए, लेकिन नकारात्मक न हो। नकारात्मक होंगे टेंशन देंगे, नकारात्मक होंगे आपके करियर को तबाह करेंगे, आपके वर्क को तबाह करेंगे, आपकी कैपेसिटी को तबाह करेंगे, आपकी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को तबाह करेंगे। इसलिए अलर्ट रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।